वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट में और वाईटी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी छात्र जानते हैं कि बिहार पुलिस के तहत यहाँ पर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। 21,391 पद की बहाली थी। अब इस पोस्ट के लिए जो भी छात्र आवेदन किए थे उनको बता दें कि यहाँ पे एक नोटिफिकेशन 3 अक्टूबर को जारी किया गया। इस नोटिफिकेशन में कहा गया कि आपका 21,391 पद का जो बहाली है फिलहाल पोस्टपोन किया जाता है। कारण क्या था? तो पेपर लीक हो चुका था इसका, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन इसके पीछे जांच भी चल रही थी और ये आप नोटिफिकेशन यहाँ से देख भी सकते हैं कि यहाँ पे जो है आपका 1 अक्टूबर को ये परीक्षा जो है संभावित था और दोनों पालियों में परीक्षा होना था यहाँ पे। और एक पाली का परीक्षा हुआ, लेकिन उत्तर जो है मोबाइल पे और अन्य तरीकों से है यहाँ पेपर लीक किया गया, जिसकी वजह से यहाँ पे अंततः इसको परीक्षा को रद्द भी कर दिया गया और एक टाइम जो है लिया गया यहाँ पे, ताकि इसके पीछे जांच हो सके। और जांच की प्रक्रिया अभी चल भी रही है। लेकिन उसी के बिहाफ में बहुत सारे छात्र यहाँ पे सवाल पूछ रहे थे कि 21,391 पद की बहाली का जो प्रक्रिया है उसका एग्जाम अब कब लिया जाएगा, क्या पेपर लीक होगा, इसका मतलब यहाँ पर आप लोग का परीक्षा हमेशा के लिए रद्द हो जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल आ रहा था। तो ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया। ये नया नोटिफिकेशन जो है जारी किया गया है आप लोग के केंद्रीय चयन पर्षद को ही लेकर, लेकिन सभी जिला जिला पदाधिकारियों को अपडेट किया गया। यहाँ पे इस जिला पदाधिकारी के अपडेट में क्या बातें कही गई है और ये सभी को लेटर लिखा गया है कि केंद्रीय चयन पर्षद की तरफ से 1/2023 का जो विज्ञापन संख्या है सिपाही भर्ती को लेकर 21,391 पदों के लिए अभ्यर्थियों का लिखित परीक्षा के प्रस्तावित तिथि है अब आपका 7 अगस्त। ध्यान से समझ लीजिएगा, 11 अगस्त, 11 अगस्त, 18 अगस्त और 21 अगस्त और 25 अगस्त और फिर 28 अगस्त, ये तिथि निर्धारित की गई है। और 31 अगस्त है ना, 31 अगस्त भी है। तो ये तिथि निर्धारित की गई है आप लोगों की परीक्षा लेने को लेकर, जहां पर इनकी बैठने की व्यवस्था को उपलब्ध कराने के संबंध में सभी जिला पदाधिकारियों को ये लेटर लिखा गया है। अब आपको बता दें कि इसमें जो अपडेट दिया गया है कि 21,391 पदों के लिए जो बहाली की प्रक्रिया है, चयन का नियुक्ति का जो प्रक्रिया है, उम्मीदवारों का जो लिखित परीक्षा होना है उसकी आयोजन कराई जाएगी। और लिखित परीक्षा के लिए संबंधित जिलाधिकारी अपने जिला के परीक्षा संयोजक यानी कि एग्जाम कोऑर्डिनेटर मनोनीत किए जाते हैं। तो जितने भी जिला अधिकारी हैं यहाँ पे, है ना, जिला अधिकारी हैं जितने भी, उनको यहाँ पर एग्जाम कोऑर्डिनेटर एग्जीक्यूट किया गया है और इनको ये जिम्मेवारी दिया गया है कि आप इनकी बैठने की व्यवस्थाएं इन तिथियों में निर्धारित की जाए, जो कि तिथि आपको 7, 11, 18, 21, 25 और 28 और 31 अगस्त का दिया गया है। देखिए, अभी चल रहा महीना आपका मई का, जैसा कि आज आप 9 मई है, आप लोग सभी जानते हैं, और ये 9 मई को लेटर दिया गया है। अब आपके पास समय अगर देखा जाए तो पूरा मई का महीना है, फिर देखिएगा तो जून भी है आपके पास और जुलाई भी है, यानी कि संभवतः देखा जाए तो आपके पास 3 महीना पूरा का पूरा कंप्लीट टाइम है, 90 दिन का समय है। अब आपको क्या करना है, आपकी परीक्षा की तैयारी में लग जाना है। परीक्षा की तैयारी के लिए आप लोग हमारा वाईटी एजुकेशन का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहां पे आपको मॉक टेस्ट भी अवेलेबल करवाए जाएंगे। यही नहीं, आपको एजुकेशन की का जो आपका एप्लीकेशन है उस पर भी मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट वगैरह सब कुछ दिया जाए, तो आप लोग जल्दी से वहां पे ज्वाइन कर लीजिएगा। इन्हीं सभी चीजों को लेकर यहाँ पर लिखा जा रहा है कि जो परीक्षा आयोजित होनी है और जो अनुगलन क में दर्शाई गई है, जो कि आप लोगों को पता है कि 21,391 वैकेंसी है, इनकी लिखित परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र निर्धारित किया जाना है अभी, और एग्जामिनेशन सेंटर अभी नहीं दिया गया है। तो इसको लेकर जो है सेंटर अवेलेबल करवाएं, बैठने की व्यवस्थाएं करवाएं, और लिखित परीक्षा संचालन की प्रक्रिया एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चरण है, जो कि यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि पीटी एग्जाम देते हैं आप लोग, उसके बाद आपका पीटी एग्जाम होता है, क्योंकि फाइनल डिसीजन तो आपका मेन होता है कि आप इस एग्जाम को क्लियर कीजिए और इसका दौड़ निकालिए, और तब जाके आप जो है सिपाही बनते हैं आप। तो सभी परीक्षा केंद्र यथावत संभव जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्रों में ही बनाया जाए, ऐसा यहाँ पे अपडेट किया गया है। परीक्षा केंद्रों के रूप में राजकीय विद्यालयों के साथ साथ गैर सरकारी और निजी विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय को भी रखा जा सकता है। तो यानी कि आप लोग का जो सेंटर होगा ना तो सिर्फ सरकारी स्कूलों में होगा, बल्कि वैसे प्राइवेट स्कूल में भी आपका सेंटर हो सकता है, या फिर आपके यूनिवर्सिटीज वगैरह है, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय जहां भी है वहां भी आपको सेंटर दिए जा सकते हैं। इस स्थिति में आपको बता दें कि पहले से जो परीक्षा केंद्र के रूप में विवादास्पद है, यानी कि उस सेंटर पे कहीं ना कहीं चोरी करते हुए लोग पकड़े गए या उस सेंटर को
बैकलिस्टेड किया गया है तो उसको वहां पे केंद्र नहीं बनाना है, इस बात का भी ध्यान रखा जाए। परीक्षा केंद्र जिन विद्यालय महाविद्यालय का चयन किया जा रहा है उनके बारे में आश्वस्त हो लिया जाए और वहां कदाचार रहित पूर्णतः सुरक्षित वातावरण में ही परीक्षा ली जा सके तथा परीक्षा संपन्न करने के लिए पर्याप्त आधारभूत संरचना उपलब्ध कराएं। तो जो भी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर में छात्रों के लिए वो उपलब्ध कराने की मांग की गई है। अच्छे महाविद्यालय उपलब्ध हैं जहाँ कदाचार मुक्त वातावरण अच्छी तरह से परीक्षा ली जा सके और अपेक्षा उनकी प्राथमिकता दी जाएगी उनको। तो ये तो जानकारी हो गई दोस्तों यहाँ पे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की देखिए, पेपर लीक के चलते जो है ये बहाली रुकी थी, ठीक है। अब ये बहाली की प्रक्रिया फिर शुरू हो रही है, लेकिन अभी तक इसमें फाइनल ये नहीं निकल कर आ पाया कि इसके पीछे, इस पेपर लीक के पीछे किसका मेनली हाथ था। और बहुत सारे लोगों को पकड़ा भी गया। ईओयू की टीम अभी भी जांच में यहाँ पे प्रक्रियाधीन है। तो जो भी चीजें निकल कर आएंगी वो तो न्यूज अपडेट के माध्यम से आपको पता चलेगा ही। लेकिन पेपर लीक के पीछे कई ऐसे कारण हैं, जैसे कि ओएमआर सीट का ना देना, जैसे कि ऑनलाइन एग्जाम ना होना, ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम हो तो पर भी यहाँ पे एक परसेंट बनता है कि यहाँ पे शायद आप छात्रों का परीक्षा सेफ जोन में जा सके, लेकिन अब तो ऑनलाइन भी चोरियां होने लगी हैं, ऑनलाइन भी लोग जो है पेपर लीक करवाने लग गए हैं। तो ओएमआर बेस ही एग्जाम हो, ये तो मांग है ही पहली। लेकिन ओएमआर के साथ साथ जो है अब आयोग से हम लोग ये भी मांग करते हैं कि एक तो ओएमआर सीट दिया जाए, आंसर सीट जारी किया जाए, जो भी आंसर जो है आंसर की जारी किया जाए इसका, जो छात्र एग्जाम देकर निकलते हैं। और जो बुकलेट है वो भी छात्रों को दिया जाए, ताकि जो है छात्र उसको लेकर बाहर निकालकर वायरल ना करे। तो तीसरी चौथी चीज यहाँ पर है कि अगर आंसर की यहाँ पे जारी किया जाता है तो छात्रों को ये समझ में आता है कि वो कितने क्वेश्चन के आंसर सही सही करके आ रहे हैं। अच्छा, आंसर की जब जारी हो जाएगा यहाँ से, उसके बाद यहाँ पे जो रिजल्ट दिया जाए और उसका कट ऑफ जारी किया जाए कि कितने नंबर पे हम लोगों ने रिजल्ट दिया है। उससे क्या होगा कि धांधली की प्रक्रिया थोड़ी सी तो कम होगी ही। ऐसा छात्रों को पता ही नहीं चल पाता है कि वो कितने क्वेश्चन करके आए हैं, कितना गलत हुआ उनका और कितने नंबर पे यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। एक अंदाजता यहाँ पे कट ऑफ जारी किया जाता है, बहुत सारे यूट्यूब पे भी लोग कट ऑफ जारी करते हैं, लेकिन वो एक अनुमानित होता है। लेकिन यहाँ पे आयोग से भी कहेंगे कि कट ऑफ इसका जारी किया जाए। जिस तरीके से बीपीएससी परीक्षा लेती है अपनी उस परीक्षा के आधार पर ही इस परीक्षा को करवाया जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कहीं से धांधली इसमें संलिप्त ना हो, भ्रष्टाचार संलिप्त ना हो, उसका ध्यान रखा जाए। तो यही सारी चीजों को यहाँ पे लिखा भी गया है ना। तो ये एक लेटर जारी हुआ है दोस्तों, जो कि सभी जिलाधिकारियों को भेजा गया है और ये अभी तक की बड़ी अपडेट है। और आप लोगों का परीक्षा 7 अगस्त, 11, 18, 21, 25, 28 और 31 अगस्त को संभवतः पूरा एक महीना ये पेपर चलेगा। तो आप लोग इसकी तैयारी में लग जाइए। कहीं से भी कोई अगर कोई डाउट है तो जरूर बताइएगा। आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम पे आप लोग को मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, प्लस आप लोगों का वाईटी एजुकेशन पे भी मॉक टेस्ट अवेलेबल करवाया जाएगा, जो कि इस एग्जाम से रिलेटेड ही टॉपिक आपको कवर कराया जाएगा इस 90 दिन में। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।